चप्पल पहनी है, चप्पल पहनो। हाँ चप्पल पहनो, वेरी गुड, बहुत अच्छे, पहनिए, वेरी गुड। दूसरी पहनो, पहनिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए साथ बाय करो, बाय ऐसे करो, साथ ऐसे करो। ओ दोस्तों, शरीर में कई बार कुछ ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जिनके संसार में कोई ट्रीटमेंट नहीं होते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे बच्चों के बारे में जो दिमागी तौर पर कमजोर होते हैं। इनके कई तरह के कारण होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के समय माँ को कई तरह की बीमारियां होना, जैसे बीपी हाई होना, थायराइड होना, या शरीर में खुजली हो जाना, और प्रेगनेंसी के दौरान जो कई तरह की उनकी दवाइयाँ चलती हैं उनके साइड इफेक्ट से भी बच्चे मंदबुद्धि हो सकते हैं। या जब उस लेडी की डिलीवरी हो रही होती है तो बच्चे के सर में किसी तरह की चोट लग जाना, या मुंह में गंदे पानी का चला जाना, या बच्चे के पैदा होते समय उसका ना रोना, क्योंकि उसका तुरंत रोना बहुत जरूरी होता है। इन सभी कारणों से उसके जो ब्रेन पे असर पड़ता है, एक्चुअली उसके दिमाग में उस समय ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी के कारण से उसका जो दिमाग है, जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, जो मानसिक विकास करता है, वह कमजोर हो जाता है। दोस्तों आज हमारे साथ ये बच्चा है, इसका नाम साद है। ये लगभग यहाँ 15 दिन से आ रहा है, और ये इसकी नानी जी हैं जो इसको यहाँ लेकर आती हैं। इस तरह के बच्चों का दोस्तों पूरी ही दुनिया में किसी तरह के कोई इलाज नहीं होते सिवाय न्यूरोथेरेपी छोड़ के। जितना इलाज जो इलाज संभव है वह केवल न्यूरोथेरेपी में ही संभव है। तो इसकी नानी ने यहाँ लिखा है कि जन्म के समय यह रोया नहीं, इसके मुंह में गंदा पानी गया। अब इसको यहाँ आने से पहले क्या क्या तकलीफें होती थी वो हम जान लेते हैं। पहले रात को सुलाने से भी नहीं सोता था, इसको नींद की दवाइयां देनी पड़ती थी, फिर भी ये रात में 1:30-2 बजा लेता था, तब जाके ये सोता था नींद की गोलियां देने के बाद। 3 दिन के ट्रीटमेंट के बाद इसको बिना दवाई के 9-9:30 बजे सो जाता है, 9-9:30 बजे आराम से बिना दवाई के सोने लगा है। इसके आगे इन्होंने लिखा है कि अब इनको कोई गोली नहीं देनी पड़ती है। ये पहले कुछ भी नहीं बोलता था, अब यह मम्मी पापा ये कुछ शब्द बोलने लगा है, और इसको 15 दिन ही हुए हैं। तो अच्छा बैठ जाओ। पहले ये काफी दूर से आते हैं, तो बस से आते हैं। ये पहले बस में इसको बैठने में बड़ी तकलीफ होती थी, चिल्लाता था, और अब ये बड़े आराम से बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी हाइपर एक्टिविटी के आराम से अपना ट्रैवल करके यहाँ ट्रीटमेंट लेने आता है। इसके आगे इन्होंने लिखा है कि पहले ये सबसे डरता था, किसी बच्चे के साथ ना खेलना, किसी चीज को हाथ ना लगाना। तो अब यह आराम से बच्चों के साथ ग्रुप में खेलता है, डरता नहीं है चीजों से। पहले खाने से दूर भागता था, और क्या होता था कि इसको खाना जो है दोस्तों जबरदस्ती खिलाना पड़ता था। अब जब इसको खाना खाना होता है या इसको भूख लगती है तो यह इशारे से खाना मांग लेता है। पानी पीना होता है तो यह फ्रिज के पास या मटके के पास पहुंच जाता है। तो इनकी नानी जी से जानेंगे कि अभी क्या क्या आप इसमें फर्क देख रहे हो जो पहले थे, आप बताइए। पहले से काफी फर्क है इस बच्चे में, और खाने पे सोने का भी बहुत टाइम से सोने लग गया। नहीं पहले रात को नींद की गोली देती थी तो भी नहीं सोता था, और रात को उठ के रोने लग जाता था, और इतनी बुरी तरह रोता था कि ये सोता नहीं था। बहुत परेशान थे हम लोग इस बच्चे से। अब यहाँ पे आने के बाद में डॉक्टर साहब के पास में हमें बहुत आराम मिला इसे बच्चे को भी। पहले इसके आपने क्या क्या ट्रीटमेंट कराए? पहले मैंने इसका दिमाग का भी करवाया। जेकेलोन में जो डॉक्टर है अशोक शर्मा, उसका भी मैंने 1 साल तक इलाज करवाया दवाइयों में। उससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं आया, ना खाने में आता है ना सोने में, किसी भी चीज़ में। यहाँ पे आने के बाद में मुझे 15 रोज में इतना फर्क दिख रहा है बहुत। दोस्तों इस तरह के जो बच्चे होते हैं इनका स्पेशली किसी भी तरह की जो मेडिसिन होती हैं उसमें इनका इलाज नहीं होता है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल केमिकल्स होते हैं, जो मेडिसिन होती हैं, वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचती, और ब्रेन तक ना पहुंचने के कारण से वह इस तरह के बच्चों को ठीक नहीं कर सकती। चाहे वह सीपी चाइल्ड के बच्चे हों, मंगोलिज्म चाइल्ड हों, या ऑटिस्टिक चाइल्ड हों, या हाइपर एक्टिव बच्चे हों, तो मेडिसिन से ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते। अब इसमें क्या है कि जैसे जो स्पीच जिनकी बहुत कम होती है या बिल्कुल नहीं बोल पाते हैं, तो उसके लिए हम कई बार स्पीच थेरेपी देते हैं। लेकिन जो न्यूरोथेरेपी है दोस्तों, वह इससे भी बहुत एडवांस पद्धति है, क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली ब्रेन को स्टिमुलेट कर सकते हैं,
ब्रेन में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा सकते हैं, जिस कारण से वह जो ऑक्सीजन की कमी से जो पार्ट कमजोर हुआ है वह धीरे धीरे समय अनुसार ठीक होने लगता है। सब बच्चों में जो रिजल्ट आने की प्रक्रिया है वो दोस्तों अलग अलग हो सकती है, क्योंकि सब तरह के जो बच्चों पे जो ब्रेन पे उनके जो दिमाग पर असर हुआ है वह अलग अलग असर होने के कारण से सबको रिजल्ट कम या थोड़े लंबे समय में आ सकता है। तो यदि आपके आसपास इस तरह के बच्चे हैं तो उनका न्यूरोथेरेपी ही ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि जितने भी वो ठीक हो सकते हैं वह न्यूरोथेरेपी से ही संभव है। और ज़्यादा लंबा समय ना करें, उनकी उम्र जब बढ़ जाती है तो उनके ठीक होने के चांसेस और कम हो जाते हैं। जितना अच्छा है कि उनकी कम उम्र में, छोटेपन में ही उनका अगर आप इस तरीके से इलाज कराएंगे तो वह काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे और हो सकता है वह पूरी तरह नॉर्मल हो जाए। धन्यवाद।